हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम भारत के जो पर्वत और माउंटेन हैं उसके हमने 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। इसमें 100 दे तो आप उसके आगे से यानी 51 से लेकर 100 क्वेश्चन जो है ये सेकेंड वीडियो में है। तो आप उसको ज़रूर देखें जो पहली वीडियो है तब, और इसके बाद 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक इसमें है। तो आप फटाफट हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले तक पहुंचे। ठीक, तो आइए देरी न करते हम क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न है यहाँ पर लिखा है आरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो कितनी है वो 700 मीटर है। ठीक ना, ठीक है दोस्तों। अगला 52 नंबर का प्रश्न है सतपुड़ा की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वो 600 से लगाकर 900 मीटर के बीच में है। ठीक ना, यानी अब ये नहीं, अब ये ऐसे कहेंगे कि जो 600 वो सबसे कम ऊंचाई है, जो 900 है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। ठीक ना, तो आप ऐसे समझिएगा। ठीक है उसको। और 53 नंबर का विंध्याचल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300 सबसे कम और 600 सबसे अधिक, 300 600 मीटर तक है। ठीक, और अगला प्रश्न 54 नंबर का है, लिखा पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 900 से 1600 मीटर तक है। ठीक है दोस्तों। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 1600 मीटर है। ठीक, अब आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे क्या दिया है, पूर्वी घाट की औसत 600 मीटर है। अब यहाँ पर लिखा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामुड़ई कौन है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है। ठीक ना, कितनी है, 2695 मीटर है। और देखते हैं, और अब देखते हैं, लिखा पूर्वी घाट की प्रमुख नदी कौन सी काटती है। लिखा पूर्वी घाट की प्रमुख नदी कौन सी काटती है, तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। पूर्वी घाट को कौन सी नदी काटती है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक, यहाँ पर लिखा नीलगिरी का मुख्य चोटी कौन सी है, तो डोडा बेट्टा है। ठीक ना, कौन सा है, डोडा बेट्टा। अब लिखा है 59 नंबर का क्वेश्चन है विल्लार और पन्नार नदी किस पर्वत से निकलती है, तो पूर्वी घाट पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पूर्वी घाट पर्वत से निकलती हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि मिकिर हिल्स कहाँ स्थित है, तो आसाम में स्थित है। कहाँ स्थित है, आसाम में स्थित है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न है, क्या दिया है, खांसी गारो खांसी ना, गारो खांसी जंतिया पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, मेघालय में स्थित है। एक चीज़ आप अभी क्या है कि जो गारो खांसी जयंतिया है ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मतलब ये पहाड़ियाँ हैं, इससे क्या होता है जब पश्चिमी मानसून बनता है, ठीक ना, पश्चिमी मानसून, तब यहाँ पर से क्या है हवाएं टकरा कर के वहीं पर बारिश कराती है, इसीलिए कहते हैं कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक, अगला प्रश्न है 62 नंबर का नागा हिल्स। नागा हिल्स नागालैंड में, आप यहीं समझ सकते हैं, नागा हिल्स नागालैंड में। ठीक, मिजो हिल्स, मिजो है तो मैंने मिजोरम में है। ठीक ना, 63 नंबर का जो आंसर है वो मिजोरम है। ठीक ना, यहाँ पर लिखा 64 में पटकोई बम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बम जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ है, यानी तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, लिखा बैराल रेंज कहाँ है। अब इसको बैराल रेंज भी कहते हैं, हरिके बैराज कहते हैं। ठीक ना, तो ये कहाँ पर, मणिपुर में है। ठीक ना, मणिपुर में। तीरप हिल्स कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, शिवालिक का निर्माण किससे हुआ, तो नदी निक्षेप से। ठीक ना, किससे हुआ, तो नदी निक्षेप से हुआ। हिमाचल पर्वत में कौन सी घाटियाँ हैं, तो कांगड़ा है, कुल्लू, कश्मीरी घाटी। ठीक ना, लिखा हिमाद्री पर्वत में, यानी 69 नंबर का प्रश्न है, हिमाद्री पर्वत में कौन सा शिखर है, तो एवरेस्ट, केटू गार्डविन और नंदा देवी। ठीक ना, ये सभी हैं। नीलगिरी की प्रसिद्ध पर्वतीय नगर कौन सी है, तो ऊटी है। ठीक ना, क्या, ऊटी। अब देखते हैं 71 नंबर का प्रश्न क्या है। 71 नंबर का प्रश्न क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर लिखा है आरावली, आरावली की सबसे ऊंची चोटी किस ज़िले में है, तो किस ज़िले में है, वो सिरोही राजस्थान में है।
सिरोही राजस्थान में। एक यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जैसे अरावली पर्वत है, ठीक ना, अरावली पर्वत, ठीक, अरावली ये सबसे क्या पुरानी, सबसे पुरानी हिल्स पहाड़ी, सबसे पुराना पर्वत, ठीक ना। और इसे एक नाम भी और कहते हैं, अगर पूछ ले कि ये पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, जैसे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय जो है वलित पर्वत है, ठीक उसी प्रकार जैसे अरावली के पूछे तो किस प्रकार का पर्वत है, तो वो अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या है? जो क्या धीरे धीरे क्या है वो यानी हवाओं के माध्यम से और प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से धीरे धीरे टूटता फूटता यानी खराब होता जाता है, थोड़ा थोड़ा नष्ट होता जाता है, ठीक ना। तो उसे क्या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अवशेष से आप समझ सकते हैं कि अवशिष्ट पर्वत, ठीक ना। यहाँ पर अगला प्रश्न है 72 नंबर का, लिखा महाबलेश्वर किस राज्य में है, तो महाबलेश्वर के यहाँ महाराष्ट्र में, ठीक ना, महाराष्ट्र में। यहाँ पर लिखा कोडाई कनाल कहाँ स्थित, तमिलनाडु में। देखिए जो तमिलनाडु के जितने भी वो नाम ही से लग रहे हैं कि वो तमिलनाडु के है, ठीक ना। तो कोडाई कनाल कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक ना। और देखते हैं पंचमढ़ी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत की सब जो वो है, ठीक ना। दार्जिलिंग कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना, दार्जिलिंग ये आता प्रश्न में, ठीक। दार्जिलिंग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल, पूर्वी हिमालय में, ठीक ना। माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान में है, वही को कहते हैं ना गुरु शिखर, वो माउंट आबू, ठीक ना। गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक ना, गंगोत्री ग्लेशियर किस पर्वत क्षेत्र में है, तो हिमालय में है। कहाँ है, हिमालय में। यहीं से गंगोत्री ग्लेशियर से गोमुख में से क्या निकलती है, गंगा निकलती है, ठीक ना। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, पिंडारी नदी कुमायूं हिमालय में है, पिंडर नदी निकलती है, ठीक ना। और ये कहाँ, कुमायूं हिमालय में है, ठीक ना। अब यहाँ पर लिखा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ, काराकोरम में है। और देखिए अगर आपको लगे कि थोड़ा सा उसके माध्यम से बताए कि चित्र के माध्यम से, मैप के थ्रू, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसके थ्रू भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है तो हम फिर मैप के थ्रू भी लाएंगे क्वेश्चनों को और वो इससे करवाएंगे ताकि आपको पूर्णतः समझ में आए, ठीक। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। यहाँ पर लिखा गंगोत्री या यमुनोत्री हिमालय के किस भाग में है, तो गढ़वाल हिमालय में, ठीक ना। कहाँ है, गढ़वाल हिमालय में, ठीक। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, लिखा पीर पंजाल पर्वतमाला कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक ना, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक। यहाँ पर लिखा दोन घाटियाँ कहाँ बनती हैं, तो शिवालिक और हिमाचल प्रदेश। देखिए एक चीज़ और है, तो एक होता है द्वाब, ठीक ना, द्वाब, दो नदियों के बीच को क्या कहते हैं, द्वाब कहते हैं, इसलिए पंजाब वही से बना, ठीक ना। तो उसी प्रकार जैसे देहरादून है, ठीक ना, पहाड़ियों के बीच को जब शिवालिक मतलब दो पर्वत श्रेणियों के बीच का जो स्थान है उसे क्या कहते हैं, दून कहते हैं, इसलिए देहरादून उसी से नाम से पड़ा, ठीक ना। मसूरी किस पर्वत पर बसा है, मसूरी तो शिवालिक उत्तराखंड में, ठीक ना, शिवालिक पर्वत में। श्रीनगर किस घाटी में बसा हुआ है, तो श्रीनगर कश्मीर घाटी में बसा, ठीक ना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 85 नंबर का है, लिखा हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है, ठीक ना। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, ठीक ना। हिमालय का कौन सा भाग सबसे नया है, तो शिवालिक है, ठीक ना, कौन सा है, शिवालिक। ये तो कह रहे थे कि नदियों के निक्षेप से बना ना असल में, इस वजह से। अगला प्रश्न क्या है, लिखा हिमालय का कौन सा भाग सबसे पुराना है, तो हिमाद्री यानी ग्रेट हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। जिससे अभी आप देख रहे थे पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहते हैं, क्या कहते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री, उसी प्रकार इसको हिमाद्री कहते हैं, ठीक। अगला अरावली पर्वत की आयु कितनी मानी जाती है, तो प्राचीन, देखिए अराक्यान काल में, ठीक ना, लगभग 3.2 अरब वर्ष पहले, ठीक, इतनी आयु है इसकी, इसका पहले इतने समय पहले निर्माण हुआ था, लगभग आज से 3.2 अरब वर्ष पहले। लिखा किस पर्वत को जीवित जिस्म कहते हैं, तो अरावली पर्वत को, ठीक।
ठीक ना। और अभी अब हम एक चीज़ कह रहे थे कि इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अवशिष्ट मतलब अवशेष से होता है, ठीक ना। अवशेष मतलब जीवाश्म, ठीक ना, ठीक। लिखा है 91 नंबर का प्रश्न है, डोडा बेट्टा किस राज्य में स्थित है। अच्छा, डोडा बेट्टा क्या है, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, ठीक ना, तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक। लिखा है अगला प्रश्न है 92 नंबर, नीलगिरी का अर्थ क्या है। तो नीलगिरी का अर्थ है नीला पर्वत, नीलगिरी। लिखा महाबलेश्वर किस पर्वत पर स्थित है। सह्याद्री, अभी बता रहे पश्चिम घाट में, ठीक ना। और कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, याद रखना, महाबलेश्वर बार बार आ रहा है, ठीक। सतपुड़ा की प्रमुख नदी कौन सी है। नर्मदा और ताप्ती नदी है, ठीक ना, ठीक। नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदी ऐसी हैं अभी यहाँ से कि जो ये दोनों नदी ये कहाँ जा गिरती कहाँ हैं, ये आप याद रखिएगा, ये अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में, ठीक ना, अरब सागर में। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। हिमाचल, देखा विंध्या हिमाचल पर्वत किन दो राज्यों में फैला। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सह्याद्री का विस्तार कहाँ तक है। तो सौराष्ट्र से कन्याकुमारी तक है। कहाँ से, सौराष्ट्र से, सौराष्ट्र, देखिए सौराष्ट्र किसको कहते हैं, सौराष्ट्र कहते हैं गुजरात को, ठीक ना। सौराष्ट्र किसको कहते हैं, गुजरात को। और जो सबसे लास्ट में उसे कन्याकुमारी कहते हैं, तो ठीक ना, सौराष्ट्र, इसको पहले सौराष्ट्र कहते हैं, गुजरात को, ठीक। अगला प्रश्न जो है वो 97 नंबर का है। लिखा पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ तक है। तो महानदी से वैगई नदी तक है, ठीक ना, वैगई से, ठीक। लिखा खासी पहाड़ी की प्रमुख नगर कौन सा। शिलांग है। देखिए मेघालय की राजधानी क्या, मेघालय शिलांग, ठीक ना, मेघालय की राजधानी शिलांग है। और गारो खासी जयंती ऐसे सभी कहाँ हैं, शिलांग ही में तो होंगी, क्योंकि गारो खासी जयंती मेघालय की पहाड़ी यहाँ पास, ठीक। लिखा शिलांग किस नदी से प्रसिद्ध है। शिलांग किस नदी से प्रसिद्ध है। पूर्वी स्कॉटलैंड से। किस नाम से प्रसिद्ध है, ये पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है, ठीक ना। लिखा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियों का प्रमुख नगर कौन सा। तुरा है, ठीक ना, गारो पहाड़ियों का प्रमुख नगर कौन सा है, तुरा है, ठीक ना। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट है दोस्तों। मतलब 100 क्वेश्चन क्यों, क्योंकि 51 पहले पार्ट में थे और सेकंड पार्ट उसका, इसमें 50 उसमें 50 इसमें, ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक ना। तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर से पढ़ लें, ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले प्रश्न हैं, ठीक, जो सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक ना। तो जय हिंद दोस्तों।